हम चल रहे हैं। कल हमें आपको बताए थे, ठीक है, बड़ी दूरियों को मापना जो बहुत दूर है, जैसे चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, या पृथ्वी का व्यास हो गया, या चंद्रमा का व्यास हो गया, उसको ज्ञात करने के लिए हमने विधि बताई या उसका फंडामेंट निकाला था। अब हम द्रव्यमान का मापन करेंगे। द्रव्यमान, ठीक। तो द्रव्यमान की भी कोई परिभाषा पूछे आपसे तो क्या बताएंगे कि द्रव्यमान होता क्या है ना। तो देखिए, द्रव्यमान के बारे में बता सकते हैं आप कि जिससे जो वस्तु बनी है, जिससे जो वस्तु मिलकर के बनी है, वही उस वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक। जैसे आप समझना चाहते हैं, चाप जो है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो इनको इकट्ठा कर दिया गया तो ये चाप कर दिया, तो इनका जो संपूर्ण मिलान हुआ, जो इकट्ठा करने के बाद जो आकृति प्राप्त हो गई या जो उनका पूरी आकृति माप मिल गई, वही क्या होता है, द्रव्यमान हो गया। अर्थात जिससे जो वस्तु बनी होती है उसकी मात्रा ही उस वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक। अब हम कह रहा है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान समय द्रव्यमान, तो इसमें कह रहा है जैसे मान लो कोई वस्तु है, तो यदि हम वस्तु में परिवर्तन कोई कर रहे हैं, वस्तु है तो जाहिर सी बात है वस्तु द्रव्यमान होगा उसका। तो यदि हम वस्तु में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उस जो वस्तु जितना भारी है या हल्का है या उसके अनुसार उसका अपना अलग स्वभाव होगा। तो यदि वस्तु ज्यादा भारी है तो उस वस्तु को उसके स्थान परिवर्तन कराने में, स्थान परिवर्तन करने में अधिक बल लगाना है। यदि वस्तु हल्की है, छोटी है, तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बल लगा रहे हैं उस बल या वह बल उस वस्तु पे लगाने जब लगा रहे हैं तो आपके बल का भी विरोध वो वस्तु कर रही है। जब वह बल अधिक हो जा रहा है तो वस्तु गतिमान हो जा रही है, और जब उसका मान कम हो रहा है तो वह वस्तु गतिमान नहीं हो पा रही है। इसका मतलब आपके बल का, आपके द्वारा लगाए गए वाय बल का कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई बल विरोध कर रहा है, तो वह विरोध करने वाला बल ही जड़त्व कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में का जो बल विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब आइए, जड़त्व दो प्रकार, द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, ठीक। तो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु पर यदि कोई वाय बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर कोई हम वाय बल लगा रहे हैं, तो वाय बल लगाने के कारण उसके अंदर या उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कोई बल लगाए तो बल लगाने पर ये मान लीजिए पेन हमारा ये है, इस पर हमने बल लगा दिया यह, तो ये बल लगाने पर यहाँ मान लीजिए कि हमारी वस्तु यहाँ पे आ गई, तो इसको यहाँ पे लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। वाय बल लगाए तो उसकी उस बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये कह रहा है बल और त्वरण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, जड़त्वीय लिखते हैं, बता दीजिए यहां से, जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान को हमने क्या बताया? इस माध्यम से दिखाते हैं। तो लगाया गया वाय बल यह हो और यह के उसमें उत्पन्न ये हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान यह बराबर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान की। देखिए, तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की ओर वह मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, कोई वस्तु है वह पृथ्वी पे कार्यरत है, मान लीजिए रखी हुई है, और यदि वस्तु को हम मान लीजिए कुएं में गिराते हैं, ठीक, तो वहां पे जो आप उसकी अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, यानी वह वस्तु की वजह उसको गिरा रहे हैं, तो उसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तु कार्य कर रही है, उसमें कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, ये क्षैतिज त्वरण कह दिया है, ये इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो वो बताया कि वह जो जिसके अंतर्गत वो चल रही है वो त्वरण और वस्तु का जो उस पर बल कार्य कर रहा है, दोनों के अनुपात को हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहेंगे, यानी जो उस पे रखी गई है तो क्या हो जाएगा, यह, और गुरुत्वीय त्वरण को हम लेते हैं इस मार्जिन से, तो यह बराबर हो जाएगा यह बटे, यानी गुरुत्वीय त्वरण और जड़त्वीय त्वरण दोनों में देखेंगे तो कॉमन है, बस ए और जी हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे रैखिक त्वरण हो जा रहा है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरह से आप जड़त्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में आपको एक फॉर्मूले प्राप्त हुए। अब अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे आपको त्रुटि क्या है, त्रुटि के बारे में बताएंगे, यथार्था क्या है, परिशुद्धता क्या होती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।